था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की बारू चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता के और एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी बासी देती है। इस पर बेटा माँ से बोला कि माँ, मैं तो ठंडी बासी खाकर गाय चराकर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। अतः तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे लिए चौथ का व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इससे बेटा विदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, विदेश तो जा रहा है पर ये आँखा ले जा, तेरे ऊपर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें फूट देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ द्वारा दिए गए आँखा लेकर विदेश रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब बेटे ने आँखा फूट कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना देना। इतने ही में नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आँखा फूट कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते में से एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने हाव में चुनवाता था। तब उसका हाव पकता था। उसने देखा कि एक विधवा माँ चून पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ, क्यों रो रही हो? तब वह बोली कि मेरे एक ही बेटा है और उसकी तब राजा की बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ, घबराए मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, पर मुझे भर पेट खाना खिला दे। और वह सब खा पी कर सो गया। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। तब राजा के आदमी आए और बोले। माँ ने रोते हुए उसकी ओर इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चला गया। जब राजा के आदमी उसके हाव में चुनने लगे तो वह आंखा फूट कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, यह संकट भी तू मेटना। इतने में ही हाव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला हाव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया है। इस बात को राजा भी देखने आया। तब राजा के आदमी हाव में से कलश उतारने लगे तो कलश से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमियों का बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत बिल्ली बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें हाव में चुना था। उन्होंने हाव खोल कर देखा तो वही आदमी बैठा हुआ था तथा हरी हरी जुआरे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से ही बचा हूँ। राजा ने उसकी शिक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथों पैरों में जंजीर बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे बंदी जंजीरें मेरे आबन देगी। उसने आंखा खोल कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर में बंधी हुई जंजीर राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और बहुत सारा धन लेकर विदा कर दिया। जब वे अपने गांव के कांकड़ में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि मेरे भाग्य में बेटी बहू कहाँ है? बेटे को तो भड़काकर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ, जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बेटा बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ